तो शाहिद भाई सबसे अच्छी आपको परफॉर्मेंस किसकी लगी बाबर आजम के बाद? नहीं, कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेले, शाहिन शाह अफरीदी बहुत अच्छा खेले, इसलिए शायद ने अर्ज किया है एक करम खुदाया है, हमें साउथ अफ्रीका से जिताया है, हमें ऑस्ट्रेलिया से ही जीत कर तो जीतना आया है। वाह वाह। तो ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद एतमाद आया इस टीम में वनडे में, और अच्छा है कि एक बड़ा इवेंट आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। उससे पहले पाकिस्तान की टीम मुसलसल 5 वनडे सीरीज जीत चुकी है। हाँ, और साउथ अफ्रीका में हराना बड़ा मुश्किल है। ये तीसरी सीरीज है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जीती है। अच्छी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। 21वीं सदी में हम वाहिद वो टीम है जिसने 3 सीरीज जीती हैं साउथ अफ्रीका में। कोई टीम ऐसा नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया ने किया था तो वो 20th सेंचुरी थी, अब क्योंकि हम 21st सेंचुरी में। तो ये बड़े अच्छे जबरदस्त तरीके से लोग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। ये तो मेरी मालूमात में पिछली सदी के रिकॉर्ड भी सदफ को याद है। चेक करें बादामों का जो एक 90s ज़ाहिर है, हम तो मिलेनियल्स है ना, तो हम बहुत सारी सदियां देख भी चुके हैं। वेरी नाइस। आर्काइव से निकाल के बहुत अच्छी है कि स्टैट उन्होंने दी है सदफ ने। अच्छा, वेल डन सदफ, आप माशाल्लाह। थैंक यू। मुझे एक चीज बताएं। बोले। मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई परफॉर्मेंस हमारी सारी अच्छी रही, लेकिन एक तो उनका टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला साउथ अफ्रीका का, जिस पर उन्होंने कहा कि आई विल डू इट अगेन। मैंने कैप्टन की उसकी बात सुनी, वो कह रहे थे आई विल डू इट अगेन। दूसरा, टीम में की प्लेयर्स को ना खिलाना, उनको रेस्ट देना, रबादा को रेस्ट देना, फिर स्टब्स इज प्लेइंग रियली वेल, और बाकी 1-2 और नाम भी होंगे जिनको रेस्ट दिया गया। क्या वजह रही साउथ अफ्रीका के डाउनफॉल की? देखिए, ये टीमें जो इंटरनेशनल टीमें होती हैं और दूसरी टीमें होती हैं, हम नहीं, पाकिस्तान इतना नहीं करता। वो अपने तमाम प्लेयरों को चांस देते हैं, कब कौन सा मौका आ जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में रबाडा इंजर्ड हो जाए तो रबाडा का कोई रिप्लेसमेंट है हमारे पास या नहीं, तो बायलैटरल सीरीज में ये सारी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ऑल्दो के वो पहला मैच हारे हुए थे, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोचेस बड़े अजीब ही दिमाग के होते हैं, उनकी अपनी मेंटालिटी होती है। रॉब वॉल्टर्स आईपीएल में भी कोचिंग कर चुका है, न्यूजीलैंड में भी कोचिंग कर चुका है, तो उसकी मेंटालिटी बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड कप में भी मैंने उसे देखा, उन लोगों की मेंटालिटी अलग होती है। सो भी इट, हार गए ठीक है, लेकिन हमने एक ट्राई कर ली। नो, हमारे पास रबाडा का भी रिप्लेसमेंट नहीं है, हमें रबाडा को मुसलसल खिलाना है। उन्होंने मपाखा को खिलाया जो जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, वनडे डेब्यू किया, उसने कल जबरदस्त बॉलिंग की 4 विकेटें ली। तो वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि वो पहला मैच हारे हुए थे। अब उन्हें मुश्किल होगी कि वो 3-0 बचा सकें। पाकिस्तान ने बड़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस दी, और जहां तक आप ये कह रहे हैं ना कि ये कैचेस गिरे, अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हुआ, तो ये अगर परफेक्शन आ जाए तो फिर बात ही क्या है कि हर प्लेयर रन बनाने लगे। अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा प्लेयर है, वो बड़े आसान होते हैं, जब वो गिरते हैं तो फिर लगता है बस पूरा मैच ही यहाँ पर। नसीम शाह वाला कैच आसान नहीं था, काफी दूर वो भागा है, तकरीबन 15 से 20 मीटर वो भागा है, और वो उसके हाथ में सही, उसने हाथ आगे नहीं किया, उसकी कलाई पे जाके बॉल लगी। कैचेस पार्ट एंड पार्सल होता है, नहीं गिरना चाहिए था। प्रिसाइसली मैं अगर बात करूं, एक तो वो एक कैच आपको याद होगा वो था जिसके ऊपर अब्दुल्ला शफीक ने ट्राई ही नहीं किया। इवन द कमेंटेटर्स वर सेइंग कि ही रैन अराउंड दैट बॉल, अगर वो डायरेक्टली अप्रोच करते तो शायद होता। फिर उसके बाद 1-2 बॉलर्स के पास से भी तेज गुजरी, लेकिन जो स्टंपिंग चांस था क्लासन का, एक सिंपल चांस जो रिजवान ने मिस किया है, वो हम पे बड़ा बुरी तरीके से उसका असर पड़ सकता था। आपने वो देखा होगा कि आपको पता है कि एक ऑफ स्पिनर है, मैं सिर्फ आपसे बात करूं, ऑफ स्पिनर है और वो बॉल डाल रहा है और बॉल मिस हो रही है तो ऑब्वियसली लेग साइड को जाएगी। आप आगे खड़े और आपने अपने हाथ तक नहीं घुमाए, ना ही अपनी बॉडी को मूव किया, जो कि एक कीपर को करना चाहिए। रिजवान अच्छा कीपर है, लेकिन कीपर से भी छुट्टी है, जिस तरह गोलकीपर से गोल छूटते हैं, इस तरह कीपर से भी छुट्टी है। नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि कॉस्टली हो जाता। क्लासन को 2 चांस देना, समझो आप ऑलमोस्ट मैच हार जाते हैं, इसलिए कि वो अकेले मैच को जितवा सकता था। अगर उसको एक एंड से 20-25 रन लोअर डाउन दी ऑर्डर भी मिल जाते साथी के किसी के, तो वो मैच जितवा देता। लेकिन चलें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मैच जीता, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि शाहिन शाह अफरीदी अपने रिदम में वापस नजर आए। आप अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट कराते रहेंगे आप अपने फास्ट बॉलर्स को, तो इसी तरह फ्रेश नजर आएंगे। कल शाहिन शाह अफरीदी ने 140 टच किया है कल शाहिन। जी, he was touching it constantly और he was making an effort।
प्लस बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम और उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि बड़े तनकीद हो रही थी और लेकिन क्या एक परफॉर्मेंस से हम ये समझें कि जी इनकी भी रिदम वापस आ गई है और अब बाबर जो है आने वाले मैचेस में, जैसे कि बाबर से एसोसिएट हैं सारे रिकॉर्ड्स, जो उनका नाम है, जो उन्होंने अब तक परफॉर्मेंस दी है, वो सब दोबारा हम देख सकेंगे शायद साहब, या विल स्टिल हैव टू वॉच? बाबर इससे अच्छा बैट्समैन है जिससे वो जिस तरह वो कर रहा है, 73 रन 95 बॉल्स में। उसको अब वो देखेगा कि जब सलमान आगा, साइम अय्यूब, कामरान गुलाम तेजी से खेल रहे हैं तो उसको भी अपना टेम्पो बढ़ाना पड़ेगा। और अभी एक मैच बाकी है, जिस तरह अशफाक कह रहे थे कि इस साल में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। तीसरा वनडे भी है, उसके बाद टेस्ट मैच भी है। अल्लाह करे वो टेस्ट मैच में वापस आए, रन बनाए, इसलिए कि बाबर आजम की ज़रूरत है अभी पाकिस्तान को। और अगर आप पाकिस्तान की इनिंग्स देखें तो पाकिस्तान के 25-25 ओवर्स की 2 हाफ हैं। पहले 25 ओवर में 114, दूसरे 25 ओवर में 225 रन। तो बड़ी टीमें इसी तरह करती हैं कि अपनी विकेटें हाथ में रखती हैं वनडे क्रिकेट में, इसलिए कि 50 ओवर्स खेलने होते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि 115 रन बड़े स्लो बनाए, बड़े ये किया। अगर वो 115 रन नहीं बनते तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसपे कामरान गुलाम और सलमान आगा ने एक चीज है, यू आर वेरी राइट अबाउट दिस थिंग, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि रिजवान का जो एक मसला है, बाबर का फिर भी नहीं, रिजवान का एक मसला है कि ही कैचेज अप इवेंचुअली मिसबाह की तरह, लेकिन द पॉइंट इज कि शुरू में उससे टीम पर बड़ा प्रेशर पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप आगे टांग रख के जिस तरह से बॉल रोकते हो और फिर प्रिटेंड करते हो कि देयर इज़ अ रन, वो फिर बड़ा एक वो आप सोचते हैं कि शायद रन है। एक तो ये चीज़। दूसरा, अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करना चाह रहा था और मैं दोबारा इसलिए चाहूँगा इस पर बात करना कि वो बड़ा टेक्स्ट बुक टाइप का प्लेयर है। आई मीन लाइक ही इज़ वेरी एलिगेंट टू वॉच व्हेन ही प्लेज, और डिफेंस करते हुए उसका आउट होना या इस तरीके से चीपली आउट हो जाना, ये बड़ा खलता है हमें। और ख़ास तौर पर आपके ओपनर्स को तो ऐसा होना चाहिए कि जो कि सीम और स्विंग हर किसी की चीज़ को टैकल करने की अहलियत रखते हों। बैक टू बैक फेलियर्स हर्ट करते हैं सर। कोचेस को देखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा, इसलिए कि उसको जो दो लोग लेके आए थे, मंसूर राना और मिसबाह-उल-हक, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के बहुत मतलब ईमानदार लोगों में से शामिल हैं। वो हमेशा टैलेंट को आगे करते हैं, तो उसको लेके आए थे फ्रॉम नोवेयर। इतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ था, वहां से उसको लेके आया। उसने टेस्ट में एक डबल 100 बनाया हुआ है, टेस्ट में 100 बनाए हुए 2-3, तो वो प्लेयर अच्छा है। लेकिन अब टाइम आ गया कि कोचेस को देखना पड़ेगा कि क्यों अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहा है। और अब्दुल्ला शफीक दोनों क्लास में, वाइट रेड बॉल दोनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। अच्छा शाहिद साहब, अब जो हमारी टीम, अगर हम इन दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बात करें, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, दे आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। कमी महसूस हो रही है हमें तो फ़खर जमान की हो रही है। तो अब जो टीम कॉम्बिनेशन बनना चाहिए तो दे शुड बी रेगुलर पार्ट ऑफ आवर टीम, और हमने आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। बिल्कुल ऐसे ही कल चैंपियंस कप में 50 किया फ़खर ने। फ़खर के ऊपर ये हो रहा था कि वो मैच फिट नहीं है, वो रन नहीं बना रहा। कल उसने रन्स भी बना दिए, फिटनेस अब उसकी, ये पाकिस्तान में सारे लोगों को समझना पड़ेगा, जिसको दोनों या एक नी में प्रॉब्लम हो जाता है तो वो उतने दंड नहीं पेल सकता, 150 दंड या 8 मिनट में 2 किलोमीटर नहीं भाग सकता। अलबत्ता वो 100 रन भाग के ले सकता है, तो वो फिटनेस ज़रा डिफरेंट है। तो अब ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को कि फ़खर जमान पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा पार्ट होना चाहिए, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे। ओके जी, चलें, ये तो ठीक हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी पे ज़रा फ्यूजन फार्मूले की बात करें। क्या आपके कमेंट्स हैं उसके ऊपर? देर आयद दुरुस्त आयद, ठीक रहा, लेकिन हमने अच्छा मुकाबला किया। देर आयद दुरुस्त आयद, हाँ, देर आयद दुरुस्त आयद, विन विन सिचुएशन है सबके लिए। चैंपियंस ट्रॉफी बिलाखिर हो रही है। पाकिस्तान में 10 मैच होंगे, 5 मैच बाहर होंगे। ऑल्दो के पूरे मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए थे, आईसीसी को यहाँ आकर अनाउंसमेंट करना चाहिए था, और अभी भी उनके पास मंडे का दिन बाकी है। वो यहाँ आए, होस्ट कंट्री में शेड्यूल अनाउंस करें। इतनी डिसेंसी तो दिखा दे। इतना पाकिस्तान को तंग किया सब लोगों ने मिलकर। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़, डटे रहे पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने राइटिंग में लिया। पाकिस्तान ने वो चीज़ जो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला था वो मनवाया। तो पाकिस्तान ने जब इतनी सारी चीज़ें की हैं और इतना तंग हुआ पाकिस्तान, इतना टाइम लगा, तो अब इतनी डिसेंसी तो दिखानी चाहिए आईसीसी को कि मंडे या ट्यूसडे को आकर पाकिस्तान में, लाहौर में इसका पूरा शेड्यूल अनाउंस करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ थे।